एक कहावत है जो अक्सर कहीं ना कहीं तो आपने जरूर सुनी होगी कि आपके आसपास जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता नहीं है वो होता है। और आज की कहानी इसी कहावत से रिलेट करती है जो कि कश्मीर की है। कश्मीर को वैसे जन्नत कहा जाता है, लेकिन कभी कभी वहां पर जहन्नुम वाले भी काम हो जाते हैं। जैसे अभी आपने पहलगाम के बारे में सुना, लेकिन ये कहानी उससे थोड़ी अलग है। ये कहानी है एक मनीष नाम के लड़के की। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हो, और सुनते क्या हो दोस्तों, अंत तक ही सुनना। अगर इस कहानी को आप अंत तक नहीं सुनते हो तो आप इसकी की डिटेल्स मिस कर सकते हो। और वैसे भी ये कहानी है ही ज्यादा हॉन्टेड, मिस्टीरियस। तो आज की ये जो कहानी है वो हमसे मनीष ने शेयर की है। मनीष कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं, ये बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस मैटर में बात आपसे करने लग जाऊं तो आप पक्का इस वीडियो को स्किप मारकर चले जाओगे, क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करिए आइए जानते हैं आखिर क्या है मनीष की स्टोरी। हेलो, माय नेम इज मनीष शर्मा। मैं दिल्ली के एक कंपनी में सीनियर असिस्टेंट के तौर पर काम करता हूँ। ये बात है 2021 की, जब कोविड-19 की दूसरी लहर हमारे भारत देश में आई थी। जब हर इंसान कोविड-19 से लड़ रहा था, तब मैं वर्क फ्रॉम होम अपनी कंपनी के लिए काफी योगदान दे रहा था। शायद मेरी इसी मेहनत की वजह से मुझे कंपनी ने बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया और बोनस के तौर पर मुझे एक ट्रिप गिफ्ट की गई कश्मीर की वादियों में, 2 सहकर्मियों के साथ, राहुल और कबीर। हम तीनों ने कोरोना से भरी जिंदगी में एक नई सांस ली थी। मास्क, सैनिटाइजर और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट के साथ हमने दिल्ली से फ्लाइट ली और श्रीनगर पहुंच गए। वहां का मौसम काफी बर्फीला था और चारों तरफ की वादियां इतनी खूबसूरत थी कि हम सब कुछ देर के लिए कोविड की भयानक यादों को भूल गए। हमें एक पुराने लेकिन आलीशान होटल में ठहराया गया जिसका नाम था पाइन शैडो रिट्रीट। यह होटल दूर की एक पहाड़ी पर बना हुआ था। होटल के मैनेजर ने हमें बताया कि यह होटल पहले आर्मी गेस्ट हाउस हुआ करता था, लेकिन लॉकडाउन के वादे से रिनोवेट कर फिर से शुरू किया गया। पहली रात सब कुछ नॉर्मल लगा, खाना एकदम लाजवाब था और कमरे भी एकदम गर्म हो रहे थे। लेकिन करीब रात के 2 बजे मुझे राहुल ने उठाया। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। उसने कहा कि उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी है, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर पायल पहनकर चल रहा हो। मैंने समझाया कि शायद स्टाफ होगा, लेकिन सुबह कबीर ने भी बताया कि उसने बाथरूम में एक अजीब सी गंध और किसी के सिसकने की आवाजें सुनी। लेकिन अगली रात मैंने भी एक सपना देखा। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ हूँ और सामने एक सफेद कपड़ों में औरत खड़ी है और उसकी आंखें जैसे तो उनमें कोई पुतली ना हो, एकदम से सफेद है। वो मुझे कह रही है, यहाँ पर क्यों आए हो, चली जाओ यहाँ से। मैं चौंक कर उठा और मैंने अपने शीशे को देखा। वह एकदम धुंधला था। उंगली से किसी ने लिख रखा था, हेल्प अस। हम सब अब तक काफी घबरा चुके थे, लेकिन मन को शांत करने के लिए पास में ही बनी एक झील पर घूमने पहुंचे और लौटते वक्त हमने टैक्सी ड्राइवर को होटल का नाम बताया तो उसने चौंकते हुए कहा, आप लोग वहां ठहरे हैं? वह तो काफी दिनों से बंद पड़ा था ना। मैंने कहा, लेकिन अब तो वह चालू हो चुका है ना। तो वह कुछ कहने वाला था, बट आई डोंट नो। वह चुप हो गया। और अगली रात हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। राहुल को अचानक घबराहट होने लगी, उसकी सांस फूलने लगी। हमने होटल के स्टाफ को बुलाया, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि कोई नहीं आया। रिसेप्शन फोन भी नहीं उठा। फिर हम भागते हुए रिसेप्शन पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा होटल वीरान लग रहा था। और जब हमने कमरे में देखा तो कमरे में कबीर नहीं था। बाथरूम का दरवाजा बंद था और पानी टपकने की
आवाज आ रही थी जब हमने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो वहां कोई नहीं था। केवल एक बात साफ दिख रही थी, बाथरूम के शीशे पर एक नया मैसेज था। वो अब हमारा है। हम डर के मारे होटल से बाहर भागे, लेकिन होटल के मेन गेट पर एक बोर्ड लगा हुआ था। यह होटल कोविड-19 की दूसरी लहर में बंद कर दिया गया था, प्रवेश वर्जित। हम पीछे मुड़े, लेकिन अब होटल पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका था। अगले दिन हम कैसे भी कर कर नजदीकी पुलिस तक पहुंचे और हमने उन्हें यह सब कुछ बताया और उन्होंने जब जांच पड़ताल की, उसके बाद जब हमें बताया तो वह सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। पाइन शैडो रिट्रीट में साल 2021 की कोविड की दूसरी लहर के दौरान 18 कोविड के पेशेंट को आइसोलेट किया गया था, क्योंकि वहां जगह अलग थलग थी, लेकिन डॉक्टर, मेडिकल और स्टाफ समय पर नहीं पहुंच पाए और उनकी मृत्यु हो गई और होटल को सील कर दिया गया था। हमने जो स्टाफ देखा था वो कभी था ही नहीं, लेकिन सबसे अजीब बात तो यह थी, मुझे अभी भी लग रहा था कि मैं उसी होटल में सो रहा हूँ। लेकिन जब मेरी अचानक आंख मेरे घर पर खुली और मुझे पता चला कि यह केवल एक सपना था और मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। थैंक यू सो मच गाइस कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर, साथ ही साथ ऐसे ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस इस चैनल को। एंड अगर आपके पास भी आपकी कोई हॉरर इंसिडेंट या कोई स्टोरी है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, वहां पर आप उसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अभी पिछले टाइम मुझे एक लड़की ने स्टोरी शेयर की थी, मैंने उनके पास मेल भी किया है लेकिन उन्होंने सीन नहीं किया, पता नहीं क्यों। स्टोरी अगर आप फिर से वीडियो देखने के बाद शेयर करना चाहती हो तो उस स्टोरी को जो है वॉइस नोट बनाकर शेयर करना, उसमें कुछ शब्द जो है मेरे समझ में नहीं आ रहे थे। एंड आज जो स्टोरी ये मेरे साथ मनीष कुमार जी ने शेयर की है, ये मेरे एक दोस्त के बड़े भाई थे जो कि दिल्ली में जॉब करते थे और ये स्टोरी इनके साथ कश्मीर में हुई थी। वीडियो देखकर आपको समझ आ ही गया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ।